Welcome children. After the few sessions of grammar, today we move on to a story of Ishwaran the Storyteller. That's lesson 3 in moments. Now let's see the introductory part. What does it try to tell you? One night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. अब हुआ ये कि एक रात महेंद्र नींद में से अचानक से जाग के क्या देखता है? अ डार्क क्लाउडी फॉर्म एंड वो बहुत ही डर के मारे स्वेट करने लगता है. ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट. नाउ ही थिंक्स वाज इट अ घोस्ट और जस्ट हिज इमेजिनेशन. सो लेट्स सी व्हाट द स्टोरी टेल्स अस. सो ऑन टुवर्ड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. लेट्स सी. नाउ दिस स्टोरी was narrated to a man called गणेश. मतलब गणेश को ये स्टोरी कोई बता रहा है और ये बताने वाले का नाम क्या है? अ यंग मैन कॉल्ड महेंद्र. अब ये महेंद्र था कौन? ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ कंपनी. अब ये कंपनी का काम क्या था कि वो सुपरवाइजर्स को हायर करते. तो महेंद्र भी एक जूनियर सुपरवाइजर था जो यहाँ पे कंपनी ने उसे हायर किया था. अब सुपरवाइजर का काम था कि उनको एक साइट दी जाती थी, फैक्ट्रीज या ब्रिजेज या डैम कंस्ट्रक्शन. वहाँ जाके उस वर्क साइट की सारी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना, ध्यान रखना. तो इसी तरह से दिस मैन ऑल्सो वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर, दैट इज महेंद्र, एंड ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी. एंड दिस कंपनी ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स लाइक फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन. अब महेंद्र का काम भी यही था टू कीप एन आई ऑन दिस एक्टिविटीज एट द वर्क साइट. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जहाँ पे भी उसको जिस साइट पे रखा जाता काम पे, वहाँ पे वो चला जाता. एवरी नाउ एंड देन ही हैड टू चेंज द प्लेस, क्योंकि अलग अलग जगह पे साइट चलती थी अबाउट ब्रिजेज एंड फैक्ट्रीज एंड ऑल. तो जहाँ पे भी हायर करते उसे कंपनी वाले, वो वहाँ रहने चला जाता उतने दिन. एंड देन as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site. From there, after a few months, to a chemical plant which was coming up somewhere. तो उसकी जगह हर बार कैसे बदलती कि कई बार ऑर्डर आ जाता हेड ऑफिस से कि भाई कहीं पे कोल माइनिंग एरिया है, वहाँ चले जाओ. फिर वहाँ पे काम ख़त्म हो गया तो और एक ऑर्डर आ जाता है हेड ऑफिस से कि अब तुम्हें एक रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पे रखा जाता है, वहाँ की एक्टिविटीज़ का ध्यान रखो. तो वहाँ रहने चला जाता और काम करता अपना. फिर थोड़े महीने वहाँ रहने के बाद काम कंप्लीट होता तो और एक नया ऑर्डर पास होता कि भाई केमिकल प्लांट चल रहा है, वहाँ पे चले जाओ. सो दिस वॉज हिज वर्क एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज वर्क. नो, ही वॉज अ बैचलर. शादी हुई नहीं थी, राइट. हिज नीड्स वर वेरी सिंपल. ख्वाहिशें या सपने कुछ ज़्यादा बड़े थे नहीं. एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशन. अब अगर हमें बार बार जगह बदलनी है तो पहले तो मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है. सेकंड, बहुत सारे नुक्स निकालने लगते हैं, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम देखने लगते हैं कोई नए काम में या कोई नई जगह पे. ओ गॉड, यहाँ पे ये नहीं मिल रहा, यहाँ पे तो वो नहीं है, दिस इज़ नॉट इंटरेस्टिंग प्लेस. लेकिन क्या करें, अब यहाँ पे ऑर्डर से भेजा गया है तो आई हैव टू स्टे ओवर योर. यू नो, सो मेनी कंप्लेंट्स वी हैव इन अ लाइफ. बट दिस मैन, वेरी सिंपल मैन, और उसकी जो नीड्स थी वो भी सिंपल थी और वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता हर एक ऑड कंडीशन में. ऑड कंडीशन मतलब हर जगह पे जहाँ पे उसकी पोस्टिंग होती सब कुछ नहीं मिलता. कई तो ऐसे डेजर्टेड एरियाज थे कि दूर दूर किलोमीटर्स के बाद शायद कोई गांव आता या मार्केट होती. तो ही वुड नेवर कंप्लेन. ही वॉज हैप्पी विथ हिज कंडीशन. सो ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ to all kinds of odd condition. Whether it was an ill-equipped circuit house जहाँ पे कई बार ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को या ऑफिसर्स को रहने के लिए उनके लिए एक अलग से घर रहता है. तो वहाँ पे ill-equipped सर्किट हाउस रहता था कई बार. मतलब कि घर तो मिलता है रहने के लिए लेकिन कई चीज़ें नहीं होती वहाँ पे. Still he never complained. Sometime he had to move to a makeshift canvas tent. Makeshift मतलब खुद से कैनवास का टेंट खड़ा कर दो इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वारी एंड स्टे देयर. नाउ व्हाट इज स्टोन क्वारी? अ क्वारी इज अ टाइप ऑफ ओपन पिट माइन in which stone, rock, sand, gravel or slate
इज एक्सकवेटेड फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब कि जब हम माइनिंग वर्क कैरी आउट करते हैं, वहाँ पे माइनिंग के बाद हम देखते हैं तो बाहर ज़मीन के नीचे से क्या निकालते हैं, तो रॉक्स एंड सैंड एंड स्टोन एट्सेट्रा। तो उस जगह को हम कहते हैं क्वारी। यू कैन सी, राइट? नाउ दिस मैन never complained about all these things, but one asset he had was his cook. हाँ, एक बहुत बड़ी उसकी जागीर थी, एक बड़ी प्रॉपर्टी उसके साथ हमेशा घूमती रहती। और वो कौन थी वो प्रॉपर्टी? इट वॉज अ कुक, ईश्वरन। इट इज नॉट ईश्वरन, इट इज ईश्वरन, राइट? देयर इज नो एच ओवर हियर। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली wherever he was posted. अब जहाँ पे भी महेंद्र को काम मिलता वहाँ पे ये कुक उसका पीछा नहीं छोड़ता, हमेशा साथ साथ जाता। दोनों को एक दूसरे के साथ रहना था। महेंद्र couldn't do without this asset, और कुक को भी बहुत अच्छा लगता महेंद्र के लिए खाना पकाना। एंड वो कुक ने भी कभी कंप्लेन नहीं की। जहाँ कहीं पे महेंद्र की पोस्टिंग होती वो रह लेता बिना कंप्लेन के। He cooked for his master, that is Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night, और रात को गप्पे मारता। He could weave out, मतलब make, on the spot develop, right, endless stories and anecdotes on varied subjects, varied मतलब different subjects। तो उसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी। अब ये क्वालिटी थी क्या कि वो एंडलेस स्टोरीज वो आसानी से बता सकता था महेंद्र को, और रात को उसका वही काम था, खाना पीना हो जाए, सब काम निपट जाए, देन ही यूज्ड टू सिट एंड टेल स्टोरीज टू महेंद्र, और महेंद्र भी एंजॉय करता। अब टीवी तो वहाँ पे होता नहीं था महेंद्र के पास, बट ईश्वरन वॉज इक्वल टू टीवी फॉर हिम। और ईश्वरन एनेक्डोट्स भी अलग अलग सब्जेक्ट पे अच्छा व्यू कर लेता। नाउ व्हाट इज एनेक्डोट? इट्स अ वेरी शॉर्ट, अम्यूजिंग या interesting story about a person or incident. Now, Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere. In the middle of a desolate मतलब deserted island, deserted landscape. कोई ऐसी जगह जहाँ पे दूर दूर तक कुछ मिले ही नहीं। I told you before also, uninhabited, आस पास में कोई जैसे रहने वाला ना हो, कोई मार्केट ना हो, उसको हम कहेंगे डेजर्टेड या डेसोलेट। तो कहाँ से ये ईश्वरन सारी चीज़ें ले आता, लाइक वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। कुकिंग इंग्रेडिएंट्स मतलब मसाले और कुकिंग के लिए जो दूसरी चीज़ें चाहिए थी, कहाँ से वो प्रोड्यूस करता पता नहीं, लेकिन कहीं से भी डेजर्टेड एरिया में भी where there were no shops, miles away, still he would get all these things. He would miraculously conjure up the most delicious dishes. Conjure मतलब make or produce or generate or bring about. तो यहाँ पे हम कहेंगे make. He would miraculously make up the most delicious dishes which were made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. अब कई बार ये भी होता कि सर्किट हाउस ना मिलता या कैनवास का टेंट भी ना होता, तो उनको एक जिंक शीट वाला शेल्टर मिलता। अब यहाँ पे गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंड के टाइम पे ऐसे जिंक शीट शेल्टर में ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती थी, तो ऐसा भी घर कभी मिल जाता उनको, बट दे एडजस्टेड। बोथ वे इंटरेस्टिंग पर्सन, वेरी फ्यू नीड्स, सिंपल लाइफ, एंड दे यूज्ड टू एंजॉय विथ देयर लाइफ। नाउ जिंक शीट पता होगा, इज लाइक दैट वेवी फॉर्म जो कंस्ट्रक्शन साइट पे हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ के लिए जो वहाँ पे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे जो लेबरर्स होते हैं उनके लिए छोटे छोटे रूम्स बनाए जाते हैं विद दिस जिंक शीट। तो ऐसा ही एक कई जगह पे महेंद्र को भी दिया जाता। Now, Mahendra would wake up early in the morning, leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. अब महेंद्र का काम रोज़ का ये होता कि सुबह जल्दी उठ जाता, ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपना दोपहर का खाना जो बनाया था, जो उसका कुक बना के रखता, वो लेके वो काम पे निकल जाता। अब उसके जाने के बाद ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, मतलब जो भी रहने की जगह मिली थी उनको,
दैट इज कॉल्ड शेड. वो उसको ठीक ठाक करता, नीट एंड टाइडी. वॉश द क्लोथ्स, हैव अ लीजरली बाथ, मतलब आराम से स्नान करता. पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड. मटरिंग अ प्रेयर, मतलब हल्की आवाज में प्रेयर बोलना ऑल द वाइल जब वो स्नान करता. इट वुड बी अ लंच टाइम बाय देन, तब तक लंच टाइम हो जाता. आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर गोइंग टू स्लीप, मतलब कि डोज ऑफ. सोने के पहले दोपहर को वो थोड़ी देर रीडिंग भी कर लेता, जो उसका एक शौक था बहुत बड़ा. द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस. अब यूजुअली ईश्वरन को अच्छी लगती थी ऐसी बुक्स जो फुल ऑफ थ्रिलर थी, राइट, एकदम फुल ऑफ सस्पेंस एंड ऑल. तो ऐसे कोई तमिल थ्रिलर वो रीड कर लेता जो हंड्रेड्स ऑफ पेजेस की थी. इस इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrall. thrall मतलब जैसे कोई कैप्चर करके रख देता उसे. It happens that when you are watching some very interesting कोई मूवी या कोई सीरियल देख रहे हो जहाँ पे full of suspense and thrill and all, तो वो चीज़ हमें कैप्चर करके रख देती है अपने पावर में. And we totally are engrossed with that story that is moving ahead. अब यहाँ पे जब वो ऐसी बुक्स रीड करता तो एकदम उसके पावर में आ जाता, वो एंग्रॉस्ड हो जाता, वो एक हो जाता उस स्टोरी में. Now his own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. अब हुआ ये कि उसके जब भी वो अपनी स्टोरी डिस्क्राइब करता, और ज़्यादातर तो वो स्टोरी बताता महेंद्र को, तो जब वो ये स्टोरी बताता तो वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस किससे होता था? All these Tamil authors which used to read. When he was narrating even the smallest of the incident, he would try to work in suspense and surprise, ending into the account. अब जब वो स्टोरी नरेट करता तो छोटी छोटी चीज़ों को फुल ऑफ सरप्राइज बना देता और ऐसा सस्पेंस क्रिएट करता अपने हाथों के जेस्चर से, मुंह के एक्सप्रेशन पे वो सस्पेंस ले आता, तो सुनने वाला भी एकदम एंग्रॉस्ड हो जाता. इट वॉज, आई वुड से ईश्वरन वॉज इक्वल टू अ टीवी, राइट. नाउ फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ही वुड से विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ड्रामेटिक जेस्चर. मतलब एक सिंपल सी चीज़ बतानी थी आके उसे महेंद्र को कि भाई रास्ते में जब मैं आ रहा था तो हाईवे पे मैंने देखा एक बड़ा सा ट्री अपरूटेड हो चुका है, लेकिन इसकी जगह पे वो ड्रामेटिकली क्या करता, अपने हाथों के जेस्चर से अपने आईब्रोज को ऐसे आर्क करके, ऐसे, माय गॉड, डू यू नो व्हाट आई सॉ टुडे? एंड ही वुड से इन दिस फॉर्म, द रोड वॉज डिजर्टेड, I was all alone. Suddenly, I saw, that is, I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled. Sprawled मतलब फैला हुआ across the road. अब देखो कैसे बताता कि मैं जिस रास्ते से आ रहा था वो डेजर्टेड था, कोई नहीं था दूर दूर तक, मैं अकेला चलता जा रहा था उस रास्ते पे. एंड डू यू नो, सडनली आई सॉ अ ह्यूज बीस्ट, बुशी बीस्ट मतलब जैसे बहुत बालों वाला एक बड़ा एक जानवर रास्ते पे फैला हुआ था ऐसे, राइट. आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक. हाफ इंक्लाइंड मतलब एक बार तो इच्छा हो गई, चलो भागो यहाँ से उल्टा मुंह करके, बट धीरे धीरे धीरे, द मोमेंट आई केम क्लोजर, आई सॉ, ओह, इट वॉज अ फॉलन ट्री विथ हिज ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट. नजदीक आके देखा तो क्या देखा, इट वॉज नथिंग बट अ ट्री दैट हैड फॉलन, और उसकी ब्रांचेस स्प्रेड आउट हुई थी ऐसे हाथ पैर जैसे. महेंद्र would stretch himself back in his canvas chair. अब जो महेंद्र था वो आराम से ऐसे लेट जाता अपनी
आर्म चेयर पे एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल अनक्रिटिकली. अनक्रिटिकली मतलब विथ अ लैक ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कि भाई क्या तुम गप्पे मार रहे हो, एंड कोई बीच में टोक देना उसे, या बीच बीच में अपने डायलॉग्स बताना. नथिंग, सिंपली यूज टू लिसन टू हिज स्टोरीज विथ इंटरेस्ट. अब हुआ ये, द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, मतलब लकड़ा, राइट. तो ईश्वरन ये बता रहा है महेंद्र को कि जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वो जगह पे टिम्बर बहुत मिलता है, इज फेमस फॉर टिम्बर. ईश्वरन वुड स्टार्ट हिज न्यू स्टोरी. देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड. और उस एरिया में हर जगह पे देखो तो बहुत घने जंगल हैं. द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन द लॉरीज बाय द एलिफेंट. लॉग्स मतलब बड़े बड़े ब्रांचेस ऑफ द ट्री जो कट ऑफ करके फिर उसको खींच के ले आते हैं लॉरीज तक. अब खींच के कौन ले आता है उन लकड़ों को? एलिफेंट. दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट. और ये एलिफेंट तो ये ऊंचे तगड़े मस्त एकदम मस्त खाए पिए लाइक वेल फेड बीस्ट. व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस मेहाउट इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम. लेकिन यही एलिफेंट अगर वाइल्ड बन जाए तो जो एक्सपीरियंस दी मोस्ट एक्सपीरियंस मेहाउट होगा वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा. हु इज अ मेहाउट? दैट्स अ ट्रेनर. एलिफेंट के ट्रेनर को हम कह सकते हैं, या और फिर वो उसका राइडर भी होता है. सिंपल वर्ड, द कीपर ऑफ एन एलिफेंट. तो वो भी उसको नहीं कंट्रोल कर पाता जब एलिफेंट वाइल्ड बन जाए. आफ्टर दिस प्रोलोग, prologue matlab listen carefully so then you can understand this part. Now anecdote, we saw a short amusing interesting story of a person or incident, but yahan pe prologue, the other word. Now prologue comes from the Greek term prologos, which means before word, is an opening of the story that establishes the setting and gives background detail. तो प्रोलॉग मतलब कि स्टोरी स्टार्ट होने के पहले हम थोड़ा उसके बारे में बता देते हैं, राइट. उसको हम कहते हैं प्रोलॉग. फिर मेन स्टोरी स्टार्ट होती है. सो जनरली स्पीकिंग मेन फंक्शन ऑफ द प्रोलॉग टेल सम अर्लियर स्टोरी एंड कनेक्ट्स टू द मेन स्टोरी. तो प्रोलॉग का मेन मतलब ये हुआ कि वो एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है, एक छोटी सी मिनी स्टोरी बता देते हैं स्टोरी टेलर, और फिर मेन स्टोरी को वो कनेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे भी उसने स्टार्ट की अपनी बड़ी स्टोरी इस छोटी सी स्टोरी के साथ, राइट. दैट बिफोर वर्ड, जैसे हम कहते हैं कि अभी मेन हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट. तो यहाँ पे आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड स्टार्ट, दैट इज लॉन्च into a detailed anecdote involving an elephant. अब यहाँ पे एक बड़ी सी वो स्टोरी बताएगा एलिफेंट के बारे में. One day a tusker, that is elephant, escaped from this timber yard, began to roam around, stamping on bushes. Stamping मतलब कुचल देना अपने पैरों के नीचे bushes को. Tearing up wild creepers, रास्ते में जो भी बड़े बड़े creepers आते उसको वो तोड़ के आगे बढ़ जाता. ब्रेकिंग द ब्रांचेस एट विल, उसकी इच्छा के अनुसार वो ब्रांचेस को भी ब्रेक करके आगे निकलता था. यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट टर्न्स मैड, ही इज टेलिंग महेंद्र. नाउ ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन दिस एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टार्ट जंपिंग, स्टैम्पिंग हिज फीट इन एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट. एम्यूलेशन मतलब effort to match a person or achievement by imitating. मतलब in short you can say emulation मतलब to imitate, copy करना, किसी को imitate करना. तो ईश्वरन खुद की ही स्टोरी से इतना एक्साइट हो जाता that he would start jumping on the floor and then he would start stamping the feet on the floor as if showing that how that mad elephant used to do. Now the elephant reached the outskirts of a town. अब हुआ ये
कि ये मैड एलिफेंट रीच अप टिल द बाउंड्री ऑफ द टाउन, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैस्टिक्स. अब मैस्टिक्स की तरह वो फेंसेस को तोड़ने लगा. इट केम इन टू द मेन रोड, smashed all the stalls selling fruits and mud pots and clothes. अब वो आ गया मेन रोड पे, जहाँ पे बहुत सारी छोटे मोटे स्टॉल्स एंड बहुत सारी चीज़ें थी जो फ्रूट सेल कर रही थी, मटके सेल कर रही थी, कपड़े सेल कर रही थी. ऐसे सारे स्टॉल्स को वो तोड़ने लगा. पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक. हेल्टर स्केल्टर मतलब हियर एंड देयर, इन कंफ्यूजन. द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड where children were playing, breaking through the brick wall. अब अचानक से हुआ ये कि ये एलिफेंट ने एंट्री कहाँ ले ली? एक स्कूल ग्राउंड में, जहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, और ये तो एलिफेंट ब्रिक वॉल को तोड़ते हुए एंट्री मार ली उसने. ऑल द बॉयज रैन इन द क्लासरूम एंड शट द डोर्स टाइट. अब सारे बच्चे जो दौड़े दौड़े और भाग के क्लासरूम में अपने आप को बंद कर दिया. The beast grunted. गुस्से में उसने एक आवाज निकाली and wandered about. फिर यहाँ वहाँ भटक रहा था उस ग्राउंड में. Pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water. सब कुछ तोड़ फोड़ दिया उसने. Uprooting the shrubs, छोटे मोटे प्लांट्स उखेड़ दिए. पानी का ड्रम था, उस पर पैर मार दिया तो बेचारा वो ड्रम ही फ्लैट हो गया. वॉलीबॉल के नेट को फाड़ दिया. लॉट मैनी थिंग्स ही डिड. एंड मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग. अब टीचर्स चली गई टेरेस पे. फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डेप्रिडेशन ऑफ द एलिफेंट. डेप्रिडेशन मतलब द डिस्ट्रक्शन दैट वॉज कॉज्ड बाय द एलिफेंट. अब बेचारे टीचर्स भी क्या करें, ऊपर खड़े खड़े देख रहे थे कि भाई एलिफेंट क्या डिस्ट्रक्शन कर रहा है. देयर वॉज नॉट अ सिंगल पर्सन, सोल मतलब एक भी कोई ऐसा ह्यूमन बींग नहीं था ऑन द ग्राउंड. राइट, पूरा खाली खाली मैदान. द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड. और सारे रास्ते एकदम डेजर्टेड, कोई नहीं रास्ते पे. ऐसा लग रहा था सारे अचानक से डिसअपियर हो गए. राइट नाउ आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर स्कूल एट दैट टाइम. अब ईश्वर ने बताया उस टाइम मैं जूनियर क्लास में था. एंड वॉज वॉचिंग दिस होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप. आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली. और पता ही नहीं चला कि अचानक से ऐसा क्या मेरा दिमाग में आ गया. आई ग्रैब्ड अ केन, मतलब एकदम से डंडा, आई वुड से एक लकड़ी. Here it's a ruler, dear, but I grabbed a cane from the hands of one of the teachers. अब टीचर तब रूलर नहीं यूज करती होगी, शायद केन होगी, सोटी बोलते हैं. राइट, सो आई ग्रैब्ड इट एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन. फिर तो मैं जो भागा सीढ़ियों से, फिर एकदम ओपन ग्राउंड में आ गया, आमने सामने विद दैट मैड एलिफेंट. एंड द एलिफेंट ग्रंटेड, स्टार्टेड शाउटिंग एंड menacingly swung. Menacingly मतलब you can say it started destroying many things and threatening, जैसे वो मुझे डरा रहा हो ऐसी आवाज़ करने लगा. एंड डराते हुए क्या किया उस एलिफेंट ने? इट जस्ट थ्रू अ ब्रांच ऑफ अ ट्री टुवर्ड्स मी विच वॉज इन हिज ट्रंक. मुझे डराने के लिए पहले तो उस एलिफेंट ने आवाज़ की, फिर और डराने के लिए उसने एक ब्रांच ऑफ दैट ट्री जो उसके ट्रंक में था उसने उछाला मेरी तरफ. देन स्टैम्प्ड हिज फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट. फिर ऐसा पैर पछाड़ा उस एलिफेंट ने कि धूल मिट्टी उड़ने लगी. इट लुक फ्राइटनिंग. माय गॉड, वो सिनेरियो ऐसा था डरावना. बट आई मूव स्लोली टुवर्ड्स इट, स्टिक इन माई हैंड. हाँ, काफ़ी कुछ डरावना था सीन, बट मैं धीरे धीरे वो स्टिक लेके आगे बढ़ा. पीपल वर वॉचिंग दिस सीन हिप्नोटाइज्ड. हिप्नोटाइज मतलब जैसे एकदम कैप्चर्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप. आसपास के घर वाले अपने घर के ऊपर से टेरेस पे से देख रहे थे कि मैं क्या करने जा रहा था. द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड. अब एलिफेंट तो गुस्से में था, रेडी टू रश टूवर्ड्स मी एंड अटैक मी. इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक
and trumpeted loudly. बहुत ऊंची आवाज की उसने मुझे डराने के लिए. And at that moment, I moved forward, mustering all my force, that is collecting, gathering all my force. I whacked his third toenail on the quick. Whacked मतलब एकदम से. ये जो स्टिक थी मेरे हाथ में वो उसके थर्ड टोनेल पे दे मारी मैंने क्विकली. आई जस्ट थ्रू इट. द बीस्ट लुक स्टन्ड. अब वो वाइल्ड एलिफेंट तो शॉक्ड हो गया फॉर अ मोमेंट. इट डिडंट इवन नो व्हाट वाज हैपनिंग टू हिम. देन ही स्टार्टेड शिवरिंग फ्रॉम हेड टू टो एंड कोलैप्स्ड और गिर गया नीचे. At this point, Iswaran would leave the story unfinished and get up mumbling. अब ऐसे टर्निंग पॉइंट पे ईश्वरन स्टोरी को आधी छोड़ देता, खड़ा हो जाता कुछ बड़बड़ाते हुए, that is mumbling. I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. और सुनने वाला बेचारा ऐसे ही बैठे रहता. क्या होगा, कब ये मैं जल्दी आएगा ईश्वरन और अपनी स्टोरी आगे बढ़ाएगा. बट ईश्वरन मुझसे कि मैं थोड़ा डिनर को वार्म करके आ रहा हूँ. महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन. रैप्ट अटेंशन मतलब 100% अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग. ओ गॉड, अब ये कब आके अपनी सस्पेंसफुल स्टोरी कंप्लीट करेगा. तो महेंद्र बैठा रहता. Now when Iswaran came back, he would not pick up the thread of the story right away. बहुत चालाक आदमी था ये, right? Very notorious indeed, I would say, कि वो एकदम से स्टोरी को स्टार्ट नहीं करता जो वो छोड़ के गया था. महेंद्र would have to remind him कि भैया स्टोरी का एंड तो बता दो, that the conclusion was pending. Well, a veterinary doctor was called to revive the animal. Revive मतलब एनिमल को होश में लाने के लिए एनिमल के डॉक्टर को बुलाया गया. ईश्वरन was struck casually. Shrug is shown over here. 2 days later, it was led away by its keeper to the jungle. और फिर जैसे ओह मैंने क्या किया, it was a very simple act I did. और 2 दिन के बाद उसी एलिफेंट को म्याऊट लेके गया जंगल में. Now, well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? अब ये ईश्वरन को एक क्वेश्चन पूछा जाता भाई महेंद्र कि भाई ईश्वरन ये किया कैसे तुमने. अब ईश्वरन अपनी बड़ी बड़ी बातें करने लगता. ओह, it has something to do with a Japanese art, I think so. Karate or jujitsu. Here it is shown. Here, this is called a Japanese trick, jujitsu. Right? It is called. I had read about it somewhere. It temporarily paralyzes the nervous system, you see. और ऐसी जगह पे अटैक करना है कि वो एनिमल थोड़े टाइम के लिए बेहोश हो जाए. It paralyzes the nervous system for temporary time. Not a day passed without Iswaran telling some story or the other, which was full of adventure, horror, suspense. Whether the story was acceptable or not. मतलब कई बार पता भी चल जाता हाँ ये गप्पे मार रहा है, तो कई बार ये स्टोरी क्रेडिबल नहीं थी, कई बार थी. लेकिन महेंद्र ने कभी टोका नहीं उसे, कभी रोका भी नहीं. महेंद्र एंजॉयड ऑल हिज स्टोरीज. पता था कई जगह पे महेंद्र को कि ये गप्पे मार रहा है. स्टिल यूज्ड टू एंजॉय listening to the story because of the inimitable way in which it was told. Inimitable means in a very unique way, I would say. Just one word you can remember. Unique way. बहुत ही अलग तरीके से स्टोरी बताना. ठीक है, just listen now. Not a day passed without Iswaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. ठीक है, एक भी दिन ऐसे गया नहीं जब ईश्वरन ने कोई स्टोरी नहीं बताई जो बिना हॉरर की हो, सस्पेंस हो. Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. तो फिर महेंद्र हमेशा उसकी स्टोरी को सुनता. क्यों? क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत ही यूनिक फॉर्म वो बताता. ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarter. और टीवी की जगह फिलअप कौन कर लेता बहुत अच्छी तरह से, that was ईश्वरन. Within 2 minutes you would shut down. तुम
कहोगे चलो ना भैया खुद ही रीड कर लो, ये तो बड़बड़ करती रहती है मैम, मज़ा भी नहीं आ रहा, ठीक है ना. सो यस, आई कुडंट इक्वलाइज टू दैट ईश्वरन. जिस तरह से ईश्वरन को डिस्क्राइब किया है, ही वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर. So naturally, I couldn't match up to that person, I would say, of course. But trying to bring that story up to your house, up to you. तो हुआ ये. Let's move ahead. Inimitable way, मतलब एक यूनिक तरीके से जो ईश्वरन स्टोरी बताया था, वो महेंद्र को कैप्चर करके रखती. और महेंद्र को टीवी की एब्सेंस कभी लगी ही नहीं अपने क्वार्टर्स में, राइट. ईश्वरन वॉज इक्वल टू टीवी. One morning, when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" After all, today is a very auspicious day. बहुत ही बड़ा दिन है आज तो. According to tradition, मतलब हमारे रीति रिवाज, we prepare various tasty food, sweets and all, that is delicacies, to feed the spirits of our ancestors today, sir. मतलब जैसे हम कहते हैं कि श्राद्ध, तो श्राद्ध में हमारे पूर्वजों की आत्मा के लिए इट इज सेड कि भाई अच्छे अच्छे खाने बनाओ, दूध पाक एंड पूरी एंड लड्डू एंड फिर श्राद्ध में कौवे को वो खिलाओ, फिर लोगों को दो. तो ईश्वर ने कहा महेंद्र को कि आज का दिन तो ऑस्पिशियस डे है, तो चलो हम हमारे एंसेस्टर्स के सोल के पीस के लिए कुछ अच्छा खाना मैं प्रिपेयर कर लूँ आज, मीठा खाना, कुछ मस्त एकदम स्वीट्स एंड ऑल. दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कलनरी स्किल. कलनरी स्किल मतलब कुकिंग स्किल. तो महेंद्र तो खुश हुआ, वाओ ईश्वरन आज तो क्या खाना बनाया है तुमने, मस्त, आज तो इट वॉज द मोस्ट डिलीशियस डिनर. ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली launched into most garish account involving the supernatural. Garish मतलब detailed. अब हुआ ये कि unexpectedly, मतलब ईश्वरन खुश तो हुआ ये सुन के कि भाई हाँ उसने खाना बहुत अच्छा बनाया था एंड ऑल, बट अचानक से बहुत लंबी डिटेल एक स्टोरी बताने लगा वो, इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल मतलब भूत एंड ऑल. You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. मतलब जहाँ पे अभी ये फैक्ट्री एरिया है, जहाँ पे अभी हम रह भी रहे हैं, ये पहले स्मशान था. He started full of suspense, भूत and all. महेंद्र was shocked. अब बेचारा महेंद्र क्या टेस्टी खाना खा रहा था, एंजॉय कर रहा था और उसने कॉम्प्लीमेंट भी दिया. अचानक से बेचारा ऐसा आराम से रिलैक्स, व्हाट हैपेंड, डर गया वो. एंड ही वाज जर्क्ड आउट ऑफ हिज प्लेजेंट रेवरी. प्लेजेंट रेवरी मतलब जो वो एंजॉय कर रहा था अपने ही सोच में, अच्छा खाना खाने के बाद अच्छी अच्छी चीज़ें वो सोच रहा था. तो सरप्राइज्ड. So Mahendra was jerked out of that pleasant dreams that he had drifted into after that satisfying dinner. I knew on the first day itself when I saw a human skull, khopri, lying on the path. Even now, I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन continued. अब ईश्वरन तो डराने लगा कि भाई मुझे तो पहले ही दिन पता चल गया था कि इस एरिया में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पहले दिन मैंने एक खोपड़ी देखी. अब आते जाते हुए रास्ते में मैंने तो आजकल बहुत देखी ऐसे स्कल्स एंड ऑल. सी यू कैन सी ओवर हियर, राइट. और ये ईश्वरन स्टोरी टेलर, और ये उनका फैक्ट्री एरिया डेजर्टेड, दूर दूर तक कहीं कुछ ना हो. He went on to tell the story, how he sometimes saw ghosts at night. I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. मतलब मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं तो बहुत ब्रेव हूँ. But one horrible ghost of a lady which appears off and on मतलब बार बार, at midnight during the full moon. अब मैं किसी भूत से नहीं डरता, ये सारी चीज़ों से भी नहीं डरता, स्कल एंड ऑल,
लेकिन एक लेडी का घोस्ट है, हॉरिबल घोस्ट, जो आधी रात को दिखाई दे ऑन फुल मून डे. इट्स एन अगली क्रीचर विथ मैटेड हेयर, ऐसे बाल बिखरे हुए, एंड अ श्रिवल्ड फेस, बहुत ही इतना सा फेस, फुल ऑफ जैसे ड्राई फेस, लाइक अ स्केलेटन, होल्डिंग अ फोर्टिस इन हिज आर्म्स. मरा हुआ बच्चा अपने हाथ में लिए वो लेडी घोस्ट घूमती रहती है एट मिडनाइट. Mahindra shivered at this description of the ghost and interrupted rather sharply. You are mad, Iswaran. There are no such things as ghost or spirit. It's all a figment, matlab imagination. And like you can call it a figment of imagination. That is a thing that someone believes to be real. But it exists only over here. तो उसने कहा भैया महेंद्र एकदम से ऐसे हो गया ना भाई, ये सारी तुम्हारे दिमाग की स्टोरीज तुम बना रहे हो, ऐसा कुछ कभी होता ही नहीं. गेट अ डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, तुम बीमार हो, राइट, बता दो किसी डॉक्टर को, एंड मे बी योर हेड एज वेल, साथ साथ दिमाग के डॉक्टर को भी बता के आना. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, सब उल्टी पुल्टी बात कर रहे हो. एक्चुअल में महेंद्र डर चुका था, राइट. ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, expecting Iswaran to sulk for a couple of days. Sulk मतलब finger on your lips वाला बात. So अब महेंद्र चला गया अपने रूम में और सोचा कि चलो भाई ईश्वरन थोड़े दिन तो चुप रहेगा. But the next morning he was surprised to find the cook as happy and talkative as ever. उसे लगा कि मैंने ईश्वरन को डांट लिया तो ईश्वरन थोड़े दिन तो चुप रहेगा. बट हुआ क्या, महेंद्र वॉज सरप्राइज्ड कि दूसरे दिन सुबह ईश्वरन वापस वही टॉकेटिव हैप्पी गो मैन. फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल इज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विथ अ सर्टन अर्निस. अब हर बार महेंद्र तो आराम से चला जाता सोने, लेकिन जिस दिन से स्टोरी बताई गई थी उस लेडी भूत की, उस दिन से महेंद्र थोड़ा रात को डरा हुआ रहता. एवरी नाइट ही लुक्ड आउट इन द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो. Peered means to look out. Next to the bed, और उसके बेड के बाजू में एक विंडो थी. हर रात को वो विंडो के बाहर देखता उस अंधेरे में, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. Vicinity मतलब that surrounding area. तो वो देख लेता कि दूर दूर तक कहीं पे कुछ दिखाई तो नहीं देता, कोई shapes and all of भूत and all. But ना, दूर तक कुछ नहीं था. He could only see darkness, that is sea of darkness, with the twinkling lights of the factory miles away. और दूर दूर तक फैक्ट्री की जो लाइट्स थी वो दिखाई देती. He had always liked to admire the milk white landscape on full moon night. अब हमेशा वो एडमायर करता फुल मून नाइट्स को. बट स्टोरी सुनने के बाद माय गॉड नो, फुल मून नाइट देखनी ही नहीं है. After hearing Iswaran's story of that female ghost, he avoided looking out of the window altogether when the moon was full. Now, one night, Mahendra was woken up from his sleep by a low crying sound. Low moon मतलब हल्के से जैसे कोई दुख में रो रहा हो. तो एक रात महेंद्र एकदम से जाग गया. ये आवाज़ आ रही थी उसकी विंडो के पास से. At first he put it down to a cat prowling around the mice. पहले उसे लगा कि शायद कैट की आवाज़ होगी, राइट, एंड मे बी लाइक प्राउलिंग मतलब मूविंग अबाउट रेस्टलेसली एंड स्टिल्डली इन सर्च ऑफ अ प्रे. तो शायद कैट वो माइस के पीछे दौड़ रहा होगा या दौड़ रही होगी वो बिल्ली, तो उसी की आवाज़ होगी. But the sound was too guttural for a cat. ना, ये आवाज़ हार्श साउंड था ये, तो ये कैट वाली आवाज़ तो थी नहीं. He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart. और उसने अपने आप को स्टॉप कर दिया. He resisted. उसने कहा ना भाई, क्यूरियोसिटी तो हो रही थी कि विंडो के बाहर झांक के देखे कहाँ से आवाज़ आ रही है. But he said no, I am not going to look out of the window. अगर हार्ट बंद हो गया तो चलना, मैं तो मर जाऊंगा.
But this sad cry, that is wailing, became louder and less feline. Feline मतलब is related to cat family. तो ये बिल्ली की आवाज़ तो थी नहीं. Now he could not stop. Now he could not resist the temptation anymore. He decided to look out of the window, lowering himself to the level of the window sill. मतलब ये तो उसे विंडो की उस बाजू देख लिया. तो lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of the moonlight outside. बाहर ऐसे पीप करके देखा तो क्या था? Full moon. There, not too far away, was a dark cloudy form clutching a bundle. और थोड़ी दूरी पे उसने एक क्लाउडी फॉर्म देखा, एक हेजी आकार, हाथ में एक कुछ पकड़े हुए. महेंद्र broke into a cold sweat. He shivered. He fell back on the pillow. गिर गया क्योंकि उसके ये दूसरी और बेड था उसका. गिर गया वो अपने रूम के बेड के ऊपर. पैंटिंग, बहुत ही हैवीली ब्रीथ कर रहा था. As he gradually recovered, फिर धीरे धीरे अपने नॉर्मल स्टेट में जब वो आया फ्रॉम दिस ghastly experience, that is fearful experience, he began to reason with himself. Finally concluded it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious mind had played on him. अब जब वो अपने नॉर्मल स्टेट में आया तो उसने अपने आप को पूछा, क्या एक्चुअली मैंने कुछ देखा ऐसे, समथिंग लाइक भूत एंड ऑल, या जो स्टोरी ईश्वरन मुझे बता के गया था वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था और मैं कुछ ज़्यादा सोचने लगा इसलिए मैंने ये देखा और सुना. लेट्स सी व्हाट इट वाज. एंड बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, फिर तो वो सो गया. दूसरे दिन सुबह जब उठा, स्नान किया, देन ही केम आउट फॉर हिज ब्रेकफास्ट. द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी. वो काफ़ी कुछ भूल गया था प्रीवियस नाइट के बारे में. ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ हिज लंच पैकेट एंड बैग. अब ये ईश्वरन बदमाश क्या किया उसने उसको लंच का पैकेट दिया. बट नाउ लिसन, जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन गेव अ स्माइल एंड सेड, सो remember the other day when I was telling you about that female ghost with a dead baby with a fetus in his arms? You were so angry with me for imagining things. आपने गुस्सा किया था मुझे कि फालतू बात इमेजिन कर रहे हो. Well, you saw her yourself last night. लेकिन मुझे पता है आपने कल रात आपने खुद ही उस लेडी घोस्ट को देखा. I came running hearing the sound of that moaning that was coming from your room. और मैंने भी वो आवाज़ सुनी तो मैं दौड़ता हुआ आया आपके रूम की तरफ. A chill went down Mahendra's spine. एकदम शिवर करने लगा महेंद्र. डर चुका था वो. He didn't wait for Ishwaran to complete his sentence. He hurried away to the office, handed the papers, resolving to leave the haunted place the very next day. और उसने एक लेटर लिख लिया, एक पेपर दे दिया that I am leaving the place. और दूसरे ही दिन वो हॉन्टेड जगह उसने छोड़ दी. Now it's up to you. Decide whether it was just a story told by Ishwaran or whether it was a reality. The heading of the story tells you everything, right? So go through it. Textual exercise, learn and put it down in your notebook. Thank you so much. Take care.